हम दिव्य संपदा लेकर धरती पर आए हैं, अपनी उस संपदा को हमें खोना नहीं चाहिए। हम निर्भयता लेकर आए दुनिया में, सात्विकता लेकर आए हैं, मुस्कुराहट हमें स्वाभाविक रूप से दी गई है, प्रेम हमारा स्वभाव है, शांति हमारा गुण है। इन्हें हमें अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए। मतलब वो चीजें जो आपके स्वभाव में दी गई, उनकी एक विशेषता आपको ये दिखाई देगी कि उसमें अगर आपको रखा जाए तो आप ऊबते नहीं कभी भी। डर से ऊब जाओगे, दुखी हो जाओगे, निडरता से नहीं। अशांति से ऊब जाओगे, शांति से नहीं। घृणा से ऊब जाओगे, प्रेम से कभी नहीं उबा जा सकता। स्वाभाविक जो गुण है, जो आपकी निजता है, जो आपका निज रूप है, उसमें स्थिर हो जाना अगर आपको आ गया तो यही दैवी संपदा है। उस दैवी संपदा में अगर हम स्थिर होना सीख गए तो हमें जीना आ गया। और अगर हम उससे बाहर जा रहे हैं, गुस्सा है, निराशा है, डर है, हर समय बेचैनी है, तनाव में जी रहे हैं, तो इसका मतलब जीवन में रस नहीं है। तो ये संपदा कमानी चाहिए और संभालनी चाहिए और सुरक्षित रखनी चाहिए। इसलिए ध्यान में हमेशा मैं ये प्रार्थना कराया करता हूं कि बोलो अपने प्रभु से कि मुझे मेरे भीतर की शीतलता को सुरक्षित रखना सिखाओ मेरे प्रभु, मेरा प्रेम सुरक्षित रहे, मैं अपनी निर्भयता को बरकरार रखूं। उस समय भी जब लोग डराने में तुले हुए हों तब भी मैं निर्भय रहूं। गुस्सा दिलाने वाले जब चारों तरफ वातावरण रच रहे हों तो भी मैं शांत रहूं। दूसरे जब कर्तव्य छोड़कर भाग रहे हों तब भी मैं कर्तव्य पर डटा रहूं। गैर जिम्मेदार लोगों के बीच में भी मैं अपना उत्तरदायित्व निभाता चलूं, क्योंकि मैं तेरा हूं, तेरे पथ पे चल रहा हूं। और जो तेरा शरणागत, तेरा बच्चा है, वो इन दिव्य गुणों से युक्त तो रहेगा। यही है मनुष्य की सबसे ऊंचाई। और ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये प्रयोग करने के लिए है। आप अपने जीवन को एक प्रयोगशाला मानिए और उस पर प्रयोग करने होते हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट अपनी लैब में प्रयोग करता है ना, तो कुछ डिस्कवर करना चाहता है, वो कुछ खोज करना चाहता है, कुछ वो उद्घाटन करना चाहता है, कुछ रहस्यों को बता देना चाहता है। आप भी अपने जीवन में कुछ नए आविष्कार करिए कि मैंने ये पाया। मैं देखता हूं उन लोगों को जो जिम्मेदार थे, जो शांत थे, प्रेम वाले थे, जिंदगी को इस तरह जी गए, आज भी प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। जिस व्यक्ति ने टेटनस का टीका खोजा, जिस व्यक्ति ने प्लेग को जीतने के लिए सबसे पहले इस पर काम किया, खुद को प्लेग हो गया लेकिन टीका खोजकर मर गया और दुनिया से प्लेग खत्म हो गई। नहीं तो हजारों हजारों लोग मरते थे। फिलाडेल्फिया में जिस व्यक्ति ने पहली बार एक प्रयोग किया था सड़क के ऊपर लैंप लगाने का, उसके घर के सामने कीचड़ था। होता है कोई लोग अपने घर का पानी सड़क पर छोड़ देते हैं, रोड पर छोड़ देते हैं, और अगर उनको समझाने जाओ तो झगड़ा करने को तैयार रहते हैं।
तो इस व्यक्ति ने देखा कि लोग गिर न जाएं, चोट न खा जाएं, तो अपने घर में रोशनी रखने के लिए सांझ होते ही दिया सब कोई जलाते थे। इसने घर में बाहर बाउंड्री के ऊपर एक ऊंचा लैंप का स्थान बनाया और उस पर लैंप रख दिया। अब उस लैंप को देखकर मजाक करने वाले गांव में बहुत लोग इकट्ठे हो गए, तो वो भी हंसता था लोगों के साथ। लोग कहते थे, लोग अपने घर में चांदना करने के लिए लैंप लगाते हैं, इस पागल को देखो, जहां जरूरत नहीं है वहां रोशनी कर रहा है। तो वो भी हंसता था साथ में खड़ा होकर। बाद में कहता था, भाई कोई फिसल कर गिर ना जाए, अंधेरे में ठोकर ना खा जाए, इसलिए मैंने कुछ अपने घर के हिस्से में रखी रोशनी कुछ इंसानियत के नाम पर सौंप दी, इसलिए लैंप लगा दिया। और परिणाम देखिए, मजाक उड़ाने वाले लोगों ने पूरे गांव में खबर वायरल कर दी, पागल आदमी है, लैंप लगाए हुए ऐसे। और जब बाद में उसका रीजन पता लगा कि इसलिए लगाया इसने, लोगों ने कहा मजाक उड़ाने लायक नहीं, आदर देने लायक आदमी है। और फिर लोगों ने कहा अपने अपने घर में हम भी लगाएं, बाहर की तरफ लैंप लगा दें। 200 साल पहले ये घटना घटी और फिर सड़कों पर, रोड पर लैंप लगने शुरू हुए और फिर कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी आ गई। किसी भी एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा उतरता है, वो मंदिर में ही उतरे ऐसा नहीं, कहीं भी गुण जाग सकता है। वो चीज अपने हित के साथ साथ दूसरे के हित के लिए जब कुछ किया जाता है, बस यहां आपके अंदर परमात्मा झांकने लगता है, आपकी आंखों से झांकता है, आपके व्यवहार से झांकता है। इसलिए एक प्रार्थना हम लोग ध्यान में और कराया करते हैं कि प्रभु तुम मेरे अंदर बसो, जागो, अपनी ज्योत को जगाकर मुझे ऐसा कर दो कि मेरा तुम्हारा रहस्यमय रिश्ता ऐसा बन जाए कि मेरे संपर्क में आने वाले लोग मेरे द्वारा तुम्हें पहचानने लग जाएं कि ये भगवान का बंदा है, इसका व्यवहार इंसान वाला नहीं भगवान वाला है, इसका लेन देन भगवान वाला है, इसका बोलना भी भगवान वाला है, इसके अंदर भगवत्ता है। मुझे इस कदर तो अपने रंग में रंग कि मेरा रंग नहीं तेरा रंग ही दिखाई दे। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का, जिनका आयोजन 19 से 29 मई तक होगा और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का, जिसका आयोजन 31 मई से 14 जून तक होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन,
यज्ञ, धन्वन्तरये नमः। प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।